बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल को बनाने और शुरू करने के कई मकसद हैं। पहला मकसद है कुरान और हदीस की तफसीर पेश करना। दूसरा मकसद है उलमाए हक़ के बयानात पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। और तीसरा मकसद है अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ाना सिखाना। आज हम अंग्रेज़ी ज़ुबान का पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 26 है, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और वो अल्फ़ाबेट्स ये हैं: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जिन्हें मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिखा है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। फिर हरूफ तहज्जी की दो किस्में हैं। नंबर 1 हरूफ इल्लत, जिन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान में वोवेल्स कहा जाता है, और ये 5 हैं: AEIOU। नंबर 2 हरूफ सही, जिन्हें अंग्रेज़ी में कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, और ये बकिया 21 हरूफ हैं। पहला कायदा यह है कि जिन अल्फाज और कलिमात के शुरू में हरूफ इल्लत यानी वोवेल्स में से कोई हर्फ आए तो वहाँ हम एक का तर्जमा करने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एप्पल, ये एक लफ्ज़ है, इसके शुरू में हरूफ इल्लत यानी वोवेल्स में से ए है, तो यहाँ हम एक का तर्जमा करने के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे और यूँ कहेंगे एन एप्पल। ऐसे ही आइसक्रीम, ये एक लफ्ज़ है, इसके शुरू में भी हरूफ इल्लत यानी वोवेल्स में से आई है, तो यहाँ भी हम एक का तर्जमा करने के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे और यूँ कहेंगे एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम, वगैरह वगैरह। दूसरा कायदा यह है कि जिन अल्फाज और कलिमात के शुरू में हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट्स में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ हम एक का तर्जमा करने के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ बर्ड, अ कैप, अ पेन, वगैरह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।